हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपके साथ नई वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ और आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे आपके बाल विकास मॉक टेस्ट सीरीज की। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस हो गए और 30 क्वेश्चन ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाली परीक्षा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको अपने प्रैक्टिस सेट अपना मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको, उसे चेक कर सको कि आपने कितना अच्छा किया और कितना नहीं किया। यदि आप यहाँ पर लाइव क्लास में हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही है। आप कमेंट्स करके यदि बताएंगे तो आपको यहाँ पर अपने विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये आपका टेस्ट 8 है जो DSSP और रिट दोनों में आपका और आने वाली जितनी अध्यापक पात्रता परीक्षा है उनमें सभी में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं, चलिए आगे हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। क्या बताना है आपको, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन और अशाब्दिक मतलब जिसे शब्दों से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उस संप्रेषण का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा वो आंसर है। क्या छूना, क्या पत्र, क्या पोस्टर या समाचार पत्र। तो यहाँ पर देखिए अशाब्दिक संप्रेषण यहाँ का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या है, पत्र क्या है, एक शब्दों के द्वारा संप्रेषण किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है शब्दों के द्वारा संप्रेषण का एक उदाहरण है। समाचार पत्र भी, समाचार पत्रों में अक्सर देशी विदेशी या फिर कह सकते हैं आप कोई भी सरकार के जितने भी संदेश होते हैं वो संदेश यहाँ से भेजे जाते हैं या आप अपना संदेश कहीं किसी को भेजना चाहते हैं। दूसरा पोस्टर, पोस्टर में भी अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह पर दीवारों पर लगे रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, शब्दों के अपने संप्रेषण होते हैं। लेकिन छूना क्या होता है, अशाब्दिक होता है। छूना टच करना क्या होता है, अशाब्दिक होता है। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या संप्रेषण के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संकेत संप्रेषण के साधन है। यदि संकेत संप्रेषण के यहाँ पर जो संकेत होता है किसी तरफ को हम लोग या किसी चीज की तरफ हम लोग संकेत करते हैं, संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित करते हैं। तो वो संकेत क्या होते हैं, बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव या उपयुक्त शब्द। यहाँ पर क्या कर रहे, संकेत करना मतलब किसी तरफ को इशारा करना या फिर किसी चीज को इंडिकेट करना, यहाँ पर संप्रेषण कहलाता है, संकेत संप्रेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। और यदि बात करें तो यहाँ पर बोले गए शब्द, बोले गए शब्द एवं चिन्ह, चिन्ह और हाव भाव, हाव भाव, हाव भाव मतलब आपके एक्सप्रेशन जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सभी क्या आपके क्या कहे जा सकते हैं, संकेत संप्रेषण के रूप में जाना जा सकता है। इनको भी क्या माना जा सकता है, संकेत संप्रेषण के रूप में इनको कहा जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर, मतलब जब ये ऑडियो विजुअल आपके क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल जितने भी साधन हैं इनके द्वारा एक शिक्षक हर विद्यार्थी के द्वारा मतलब घर पर पहुंच सकता है या उसके पास पहुंच सकता है। इसका मतलब यहाँ पर कम लागत में पहुंच सकता है। तो यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है, तो यह क्या है, मतलब जब एक अध्यापक द्वारा, जैसे कि मैं हूं और आपके पास में आप घर पर बैठे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, और इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो के द्वारा मैं आपके पास अपना संदेश पहुंचाता था या पहले पहुंचाया करते थे अध्यापक, जैसे कि आप विविध भारती वगैरह पे आप देखते थे। तो ये क्या, किस तरह का उपागम है, इसे क्या कहेंगे, हार्डवेयर उपागम या इंटीग्रेटेड उपागम या सिस्टम उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम। यदि आंसर की बात करते तो आपका आंसर क्या होगा, आप कॉपी पे अपने लिखते जाइए कि आपने कौन सा आंसर बताया और आपने यहाँ पर अपना कमेंट्स में करके भी बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या था। बाद में चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को जज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, हार्डवेयर का उपागम नहीं होगा, सिस्टम उपागम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर उपागम नहीं होगा, इसे कहेंगे इंटीग्रेटेड उपागम। इंटीग्रेटेड उपागम मतलब इसमें रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर सभी जोड़ दिए जाते हैं और उनके द्वारा अध्यापक क्या होते हैं, शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों के पास या विद्यार्थियों को अपना मैसेज या उन्हें जो उनका वर्क है वो
पहुंचा सकता है, जिस प्रकार से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? प्रणाली उपागम की बात करते हैं, प्रणाली उपागम के रूपरेखा का भाग नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं है। विद्यार्थी का पूर्व व्यवहार पहचानना, उद्देश्य का विश्लेषण, उपयुक्त माध्यम का चयन करना, उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करना। बताइए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चन है कि आपने सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने सुने होंगे लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं सुने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये आपका, मैं आपको बता दूं, ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको DSSP में भी मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको ये रिपीट होते रहते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी, आपकी हमारे जुड़े रहिए इसी तरीके से। तो क्वेश्चन का आंसर बताना था आपको, क्या होगा इसमें आंसर आपका, जल्दी से जल्दी आप इसमें फाइंड करके सोच के बताइए क्या होना है आपका आंसर इसमें। तो यदि हम आंसर की बात करते हैं इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है। विद्यार्थी को पूर्व व्यवहार पहचान, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य का विश्लेषण, ये भी ठीक है। उपयुक्त माध्यम का चयन, ये भी ठीक है। लेकिन उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करना, ये ठीक नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन 4 का क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सी सर्वव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उपागम है? मतलब यहाँ पर वो तरीका आपको बताना है जिसकी सहायता से सर्वव्य दृश्य सामग्री से बहुविकल्पीय माध्यम से आपके संरचना को, जो बहुविकल्पीय संरचना होती है उसे आसानी से सरल बनाती है। क्या वो रेडियो, तस्वीर, टेलीविजन या रिकॉर्ड प्लेयर? तो इसमें आपको बताना है बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने वाला एक सर्वव्य दृश्य सामग्री के रूप में जिसे हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होगा आपका? यदि बात करें यहाँ पर सर्वव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम को सुगम बनाता है या संरचना को सुगम बनाता है, उसे कहेंगे टेलीविजन। क्या कहेंगे? टेलीविजन के रूप में उसे हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल्य मान्यता नहीं है? कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल्य मान्यता नहीं है। ऑप्शन 1, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना, विद्यार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया, तकनीक के प्रयोग में विविधता। यहाँ पर कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल्य मान्यता नहीं है। मतलब कंप्यूटर सहायता, मतलब जब आप कंप्यूटर सहायता के रूप में या अनुदेशन के रूप में, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के रूप में जब आप बात करते हैं, तो वो उसका यहाँ पर मूल मान्यता के रूप में नहीं माना जाता। वो पॉइंट्स आपको बताना है। यहाँ पर आपको उसका जवाब बताने की क्या होगा आपका? एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना, बिल्कुल बात सही है। शिक्षार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया नहीं होती, तकनीक के प्रयोग की विविधता आती है। तो ये देखिए तीनों सही है आपके, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, लेकिन फोर्थ नहीं है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की बात ही नहीं आ रही, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल की बात आ रही है। यहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं अपने आप से अपने तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन 7, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT से सम्मिलित है। ICT में हम लोग किसे सम्मिलित करते हैं? इंटरनेट को, शैक्षिक दूरदर्शन को, ईमेल को या उपयुक्त सभी को? तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर? यदि देखिए बात ICT की बात करते हैं, जब ICT की बात करते हैं तो ICT में हम लोग यहाँ पर इंटरनेट को भी शामिल करते हैं, शैक्षिक दूरदर्शन को भी शामिल करते हैं, ईमेल को भी शामिल करते हैं। तो इस तरीके से सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 का 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8, संवेगात्मक बुद्धि के संपर्क में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संपर्क में योग्यता सम्मिलित नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर जवाब बताना है कि योग्यता में कौन सा शामिल नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। यदि बात करते हैं यहाँ पर आंसर की, तो यहाँ पर संवेगों के समझने की तो बात होती है योग्यता में, तो यहाँ पर बुद्धि के संपर्क में योग्यता में सम्मिलित होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नहीं की। संवेगों को नियंत्रण करने की बिल्कुल होता है,
संवेगों को उत्तेजित करने की नहीं होता, संवेग मूल्य निर्धारण अभिव्यक्त करने की ये भी होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। क्वेश्चन 9, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर किसी बालक को उसके अध्यापक द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा बार बार उसकी बेइज्जती की जाती है, या बार बार उसे कहा जाता है कि भाई तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो बेकार हो, या तुम्हारे बस की कुछ ये नहीं है, तुम्हारा तो टाइम पास है, ठीक है तुम्हारा, तो ये क्या है, इसका तिरस्कार किया जाता है। तो उस बच्चे में कैसी भावना प्रज्वलित हो जाती है, कैसी भावना जन्म ले लेती है, हीनता की, या मस्तिष्क विकार की, या भय की, या मानसिक अवरोध की। तो यहाँ पर उस बच्चे में किस तरह की भावना जन्म लेगी, आप मुझे जल्दी बताइए कमेंट्स करके कि हाँ उस बच्चे में इस प्रकार की भावना का आएगा। देखिए यहाँ पर जब इस तरीके से बात आती है तो यहाँ पर बच्चे में क्या होता है, हीन भावना का विचार आने लगता है, कि उसे लगने लगता है कि मैं वाकई में कमज़ोर हूँ, या वाकई में काम के लायक नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, इस तरीके से अपना वो दूर होता चला जाता है, काम करना बंद कर देता है वो, है ना। तो हीनता की भावना की बात आ जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवाद या निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहता है। एक निर्मितवाद की बात करते हैं यहाँ पर शिक्षण अधिगम में, तो वो विद्यार्थियों को क्यों प्रोत्साहित करना चाहता है या क्या अपनाना चाहता है, समस्या के हल के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटनाओं को पहचानने के लिए, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। तो यहाँ पर निर्मितवाद की जब बात करते हैं शिक्षक द्वारा, तो यहाँ पर समस्या का हल करने के लिए नहीं, तथ्यों को याद करने के लिए नहीं, घटनाओं को पहचानने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर अन्य के साथ सहयोग देने के लिए वो ऐसा बात करता है। क्वेश्चन 10 का आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किसका है, सीखने के सूझ के सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से, प्रयत्न भूल के सिद्धांत से संबंधित है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति है, मतलब जब आप सीखते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो मतलब क्यों सीखते हैं, आपकी नीड है। मान लिया सपोज करो आपको साइकिल चलाना सीखना है, स्कूटी चलाना सीखना है, तो आप अपने उससे क्या चाहते हो, आप स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप अपने बाजार जाना चाहते हो, अपनी ड्यूटी जाना चाहते हो। आप जैसे कि आप अध्यापक बन रहे हो तो आपको स्कूटी क्यों चलाना सीखना है, क्यों, ताकि आप आसानी से बाजार जा सको, घूम सको, अपने स्कूल जा सको, अपने कॉलेज जा सको, तो इसलिए आप सीखना चाहते हो स्कूटी चलाना। तो ये आपकी सीखने की आवश्यकता की पूर्ति है। तो यह हल्का कथन है, बात ठीक है, लेकिन ये किस बात को यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इस आपको यहाँ पर वही क्लियर करना है कि किस बात के लिए दिया गया है, हल के द्वारा किस बात को प्रबलित करता है। तो ये क्या प्रबलन का सिद्धांत है, क्या है, प्रबलन का सिद्धांत है, और प्रबलन को ये प्रबलित करता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। मतलब कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर है, भाई आप देखते हैं किशोर क्या होते हैं, 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं और 18 साल के जो मध्य पाए जाते हैं उन्हें किशोर कहा जाता है हम लोग। विद्यार्थी की निपुणता और प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है, क्या है, एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन, या उपयुक्त सभी। ये कब किस तरह की घटना होती है जो इस तरीके से प्रभावित करती है, तो ये से हम यहाँ पर क्या कहेंगे। देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान ये भी कर सकता है प्रभावित, बिल्कुल बात सही है। घनिष्ठ मित्र से अलगाव ये भी कर सकता है, परिवार के सदस्य से कुमुद समायोजन ये भी हो सकता है। मतलब या यदि आप परिवार से, दोस्तों से अपने से अच्छे से बात नहीं हो पाएगी, आप उसे कुछ बात बताना चाहते हैं या बात पूछना चाहते हैं, तो आपके मन में विचार रहेगा उसके बारे में, आप दूसरे काम में मन नहीं लगा पाओगे। तो इस तरीके से सारी घटनाएं क्या होगी, जुड़ी हुई है, तो उपयुक्त सभी ये करेक्ट हो गए। क्वेश्चन 13, ज्ञाने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित है। ज्ञाने की बात करते हैं, ज्ञानी ने कहा है विद्यालय विषय जो स्कूल के विषय होते हैं अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होते हैं। सीखने और प्रयोग से संबंधित है, लर्निंग और प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो किस बात को दिखाते हैं, संप्रत्यय एवं नियम को, उपलब्धि से या सामान्यकरण से या पृष्ठपोषण से। तो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर किससे संबंधित है आपका,
तो अपना जवाब बताएंगे जल्दी से जल्दी, फटाफट अपना यहाँ पर अंडरस्टैंड करके बताएंगे। यदि हम आंसर की बात करते, उपलब्धि से बिल्कुल नहीं होगा, सामान्यकरण से नहीं होगा, प्रश्न से नहीं होगा, बल्कि ये संप्रत्यय एवं नियम से होगा। फर्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन 14, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति। बुद्धि परीक्षण की बात करें हम लोग, इंटेलिजेंस की जो परीक्षण की टेस्ट की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्यकारी, ठीक है, फंक्शनल जो श्रेणी या इसकी सीरीज बनाने का जो श्रेय जाता है, श्रृंखला बनाने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? यहाँ पर बिने को, रबेन को या रेबेन को, या वेक्सलर को, या स्पेयरमैन को। आंसर क्या होगा आपका? एकदम बिल्कुल करेक्ट, बिने होगा। क्या होगा? बिने को इसका श्रेय जाता है। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिने थे। कौन थे? बिने को पहला व्यक्ति माना जाता है। क्वेश्चन 15, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार, यदि बात करें इसका सोशल जो बिहेवियर होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? बालक का सोशल बिहेवियर किससे प्रभावित होते हैं? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। बालक का हमें बात करना है यहाँ पर बताने ऑप्शन के द्वारा, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है केवल ऐसे, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, बिल्कुल एक से तो हो नहीं सकता, बाकी भी पर्यावरण जहां वह रहता है। केवल इसमें यहाँ पर कह रहा है दूसरे में केवल बी से, अकेला ये भी नहीं हो सकता भाई, ये भी कहता है तो ये भी है। और तीसरा ए कह रहा है, ए और सी, तो जब ए और बी दोनों हैं तो ये भी नहीं हो सकता। आर्थिक स्तर जिससे वह आता है, तो इस तरह के तीनों है हमारे, तीनों जिसमें ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ में तीनों हैं, ए बी सी, तो इस तरीके से आपका फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। मतलब निर्मितवाद कहाँ से जन्मा है इसकी बात की जाती है। निर्मितवाद याद रखिएगा, निर्मितवाद में किस बात की बात की जाती है, इसको स्पेशल पूरा यहाँ पर लेक्चर होगा इसमें निर्मितवाद का, तो उसे आप देख लेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में। व्यवहारिक मनोविज्ञान से, सामाजिक मनोविज्ञान से, संज्ञानवादी मनोविज्ञान से, या दोनों से, 2 और 3 दोनों से, या इसमें 2 और 3 दोनों से माना जाता है। तो यहाँ पर निर्मितवाद किस बात से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है। यदि बात करें निर्मितवाद संज्ञानवाद या संज्ञानवादी मनोविज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? संज्ञानवादी मनोविज्ञान से संबंधित है। हो गया आपका आंसर तीसरा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किशोर शिक्षा में निम्न से कौन सा उपागम सबसे उचित है? किशोर शिक्षा में, यहाँ किशोर शिक्षा मतलब 12 से जो 18 के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा जो वो किससे, यहाँ पर उन्हें किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, और सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा उपागम यहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए सर्वाधिक? क्या उन्हें जनसंख्या शिक्षा दी जाए, पॉपुलेशन एजुकेशन दी जाए, है ना, या जीवन कौशल शिक्षा दी जाए, लाइफ स्किल एजुकेशन दी जाए, या उन्हें सेक्स एजुकेशन दी जाए, या फिर उन्हें सभी तरह की शिक्षा दी जाए, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर बेस्ट वन आपको बताने, तो यहाँ पर कौन सा होगा बेस्ट वन? तो देखिए जनसंख्या देनी चाहिए, लेकिन ये सर्व उपयुक्त नहीं है। सेक्स शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाना, बल्कि जीवन कौशल शिक्षा पे सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। बच्चे को किस पे? जीवन कौशल शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाए। क्या दिया जाए? किशोर शिक्षा, किशोरों में इस शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे अपने आप को स्वावलंबी बना सके, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। जब वे समाज में जाए तो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की या कहीं किसी से, ठीक है, कोई जरूरत ना पड़े, अपने खुद स्वयं पे अपने कार्य कर सके। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 18 क्वेश्चन नंबर, ईमेल का पूरा नाम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आप बता दीजिए क्या होगा इसमें जवाब। इलेक्ट्रिक मेल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या एक्सचेंज मेल। ठीक है, यदि आप यहाँ पर सीरीज में क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे से अपने यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आप यहाँ पर क्वेश्चनों का चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, या फिर आप अपने कॉपी पे चेक कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया है लास्ट में।
और यदि वीडियो में आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो में कुछ नया मिल रहा है, आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी ले जाएं। और यदि आप यहाँ पर चैनल पे नए हैं, न्यू हैं, परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो परिवार के सदस्य बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आंसर होगा ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा? ईमेल का, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसे इलेक्ट्रिक मेल नहीं कहते, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। यहाँ पर अधिकतर होना चाहिए, अधिकतर होते हैं। तो अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते कैसे होते हैं? आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले। अब किसी भी तरीके से बात करते हैं हम लोग अधिगम विकलांग। अधिगम मतलब किसी प्रकार से बच्चों को यहाँ पर सीखने में क्या होता है? विकार होता है, वो सही प्रकार से सीख नहीं पाते, या उनमें अस्थि भंग होता है, या मस्तिष्क की कोई समस्या होती है, कोई चोट लगी होती है, या फिर वो क्या होते हैं जेनेटिक रूप से विकार होता है, या फिर उनमें कोई भी चोट लगने की वजह से प्रॉब्लम होती है, या बीमारी की वजह से वे सही प्रकार से सीख नहीं पाते। तो इस तरह के बच्चे यहाँ पर जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो कैसी उनमें स्थिति पाई जाती है? क्या आक्रामक होते हैं? बिल्कुल नहीं। संगठित होते हैं? नहीं। संगत होते हैं? नहीं। बल्कि उनकी निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। क्या होते हैं? उनकी जो लर्निंग पावर होती है, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, वो स्लो होती है, स्लो लर्नर होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले पाए जाते हैं। क्या होते हैं वो? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, उपलब्धि वाले होते हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अधिकर्मित अधिगम किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर, गैस्टोल्ट अधिगम सिद्धांत पर, परंपरागत अनुबंधन पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जवाब? इसका जल्दी से बताइए। अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अधिगम अभिकर्मित किस पर आधारित है? वो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? अधिकर्मित अधिगम सिद्धांत क्रिया प्रसूत किस पर है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। किस पर है? अनुकूलन पर आधारित है। तो इसमें जवाब होगा सेकंड। चलिए 20, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है। बीएफ स्किनर, अब इन्होंने बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सा सिद्धांत दिया था और किस पर दिया था? आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपने पढ़ा है और आपकी मेमोरी अच्छी है तो यहाँ पर बताइए मुझे, यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत किस पर दिया था, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन का कंप्लीट होने के बाद। बच्चों में भाषा का, अब ये इस बीएफ स्किनर भाषा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि बच्चों में विकास जो होता है वो किसका परिणाम होता है? क्या व्याकरण में प्रशिक्षण का परिणाम होता है? ट्रेनिंग की बात करते हैं, अनुकरण और पुनर्बलन पर बात करते हैं, अंतर्जात योग्यता पर बात करते हैं, या परिपक्वन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही जवाब बताना है कि किस बात का। बीएफ स्किनर ने, मैं आपको यहाँ पे जवाब बताने से पहले बता देता हूँ, स्किनर ने, आपने आंसर दे दिया होगा, रैट पर किया था, चूहे पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर। और इनका चूहे का सिद्धांत जो है सर्वप्रसिद्ध है। कबूतर पर भी किया था, लेकिन उन्होंने बताया था, इन्होंने किया था कि यहाँ पर जब हम लोग किसी व्यक्ति को या फिर किसी जीव को बार बार या फिर किसी चीज का वो अनुकरण करता है, दोहराता है, रिपीट करता है, तो वो ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग उससे माइंड में बैठ जाती है। और उसके बाद यदि उसको पॉजिटिव क्या मिले, रेनफोर्समेंट मिलता है, ठीक है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उस चीज को बार बार करता है। बच्चे को आप देखो ना कि यदि आपने उस बच्चे ने अच्छा किया और आपने उसे चॉकलेट दी तो वो बच्चा बार बार करेगा। यदि आपने अच्छा किया और मम्मी ने कहा कि बेटा आप यदि पास हो जाओगे डीएसएसबी में, आपको स्कूटी मिलेगी या आपको अंगूठी मिलेगी, या हम लोग एक हॉलीडे पैकेज पे जाएंगे घूमने, आप एक बार डीएसएसबी क्लियर कर लो। तो इस तरीके से आपको क्या मिला? एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से बच्चे को यहाँ पर भाषा सीखने में पुनर्बलन मिलता है। तो ये इन्होंने बीएफ स्किनर ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन 22, यहाँ पर बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए। यदि बच्चे का व्यक्तित्व डेवलप करना है तो यहाँ पर माँ बाप को क्या करना है? उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं जवाब आंसर क्या होगा। बच्चे को अति सुरक्षित रखें, मतलब बच्चे को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा घर में बंद करके रखें, तालाब में बंद करके रखें, किसी लड़के को लड़की के साथ बात ना करने दें, ये लड़का है तो लड़की से बात ना करने दे, लड़की है तो लड़के से बात ना करने दे, या फिर उसे ठीक है एकदम कैबिन में पैक करके रखें,
कहीं जाए गाड़ी में जाए, कहीं आए गाड़ी में जाए, कहीं जाए पापा के साथ जाए, कहीं जाए भाई के साथ जाए। तो इस तरीके से अति सुरक्षित रखें। यह बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें। देख रहे हो शर्मा जी की बेटी तो बड़ी स्मार्ट है, बड़ी मेहनत करती है, ठीक है। शुक्ला जी ने तो इतनी सुंदर लड़की बनाई है कि उन बात ही अलग है, वो तो हमेशा अपने पढ़ती रहती है, कहीं इधर उधर देखते भी नहीं है। तो कभी कभी चीजें उल्टा भी हो जाती हैं। पता चलता है कि शुक्ला जी की जो बेटी कभी, ठीक है, कोई बुरा ना माने भाई मेरे दोस्तों, मैं बस एक एग्जाम्पल लेकर हूँ, जो कभी किसी से बातें नहीं करती थी, चुपचाप घर से निकल गई और पता चला कि किसी शर्मा जी के बेटे से, ठीक है, शादी करके घर पे चली गई। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो वहां ना जाए, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाए। घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए। घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए। यह बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करें। देखिए बात यहाँ पर अति सुरक्षित की भावना तो हमें बच्चे में पैदा ही नहीं करनी, तुलना भी नहीं करनी है। हमें दूसरों से अपने बच्चा जैसे हमारे जैसे बहन भाई, हमारे जो परिवार के सदस्य बच्चे जैसे हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बढ़ावा दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। यदि बच्चा इंटरेस्टिंग किसी कलाकृति करने में है तो उसे कला की शिक्षा दी जाए, या फिर बच्चा खेलने में पसंद है, थोड़ा खेलने के ट्रेंड से उसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, और बच्चे में के लिए योग्य शिक्षक का तो प्रबंध किया जाए। लेकिन जो बेस्ट वन है यहाँ पर उसके लिए अनुकूलन किया जाए। हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, हर माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं कि उसे एक अलग से ट्यूटर अवेलेबल करा सके, क्योंकि ट्यूटर भी अवेलेबल होना आसान नहीं, आज के समय लॉकडाउन है, तो ये सारी चीजें ईजी नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन 23, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। यहां पर हम लोग दोनों तरीके से बात करें, क्योंकि डीएसएसपी में आपको यहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीट में भी यहाँ पर और सीटेट में भी, और यहाँ पर कोई भी आप देख लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, वहां पर आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे। और अब इस समय क्योंकि कंप्यूटर पर ही पढ़ाई होने वाली है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? कोबाल या कोबेल, बेसिक या फोटोन या पास्कल? क्या था जवाब यहाँ पर आपका? यहाँ पे फोटोन पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज थी। क्या थी? फोटोन या फोटोन पहली हायर लेवल लैंग्वेज थी। क्वेश्चन 24, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, सदैव सी मत यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रूप में किसे जाना जाता है? वंशानुगत को, सामाजिक व आर्थिक को, संवेगात्मक व्यक्तिगत, पर्यावरणीय व वंशागत। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? तो इसमें आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी सोच के समझ के क्या होना चाहिए आपका। यदि बात करें व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव से ही होते हैं, देखिए पर्यावरण भी होते हैं और वंशानुगत भी होते हैं। यहाँ पर वंशानुगत अकेले वंशानुगत नहीं हो सकता, सामाजिक अकेले सामाजिक नहीं हो सकता, संवेगात्मक अकेले संवेगात्मक नहीं हो सकता, पर्यावरण भी प्रभावित करता है और वंशानुगत भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज क्या होती है? बच्चे को या किसी बालक को व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन 25, यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया है ये? यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता, मतलब विकास जब बच्चे का होता है तो विकास की कोई भी अवस्था, ठीक है, तो बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये किसने कहा? किसके द्वारा? प्याजे के द्वारा, आसुबेल के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, या ज्ञानी के द्वारा? ये विचार किसने कहा, किसने दिया? तो बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है किसने किया? प्याजे ने कहा कि बच्चे को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सहायक मंद है? कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने, यानी कि कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी, जब कक्षा होती है तो कक्षा को यहाँ पर प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण जो होता है अध्यापक और, ठीक है, विद्यार्थियों के बीच, तो उसको यहाँ पर प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है? शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, शिक्षक को विषय पर का ज्ञाता होना, कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बेस्ट वन क्या होगा आपका? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, बिल्कुल बात सही है। शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। यदि नॉलेज होगी, यदि मुझे यहाँ पर आपके कंटेंट की, अपने कंटेंट की नॉलेज होगी, तो मैं आपको समझा सकूंगा, आसानी से आपका क्वेश्चन का जवाब दे सकूंगा। कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, जब मैं आपको कोई पढ़ा रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, तो कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूँ बीच बीच में, तो आपको उनका जवाब देना चाहिए, आपको उनका कमेंट्स करके बताना चाहिए कि जैसे मैंने आपको स्किनर का सिद्धांत पूछा था, उसमें आपको जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या है,
एक इंटरेक्शन बने रहना चाहिए ताकि आपको लगे कि हाँ हम लोग एक रियल क्लासरूम में इस वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 27 यहाँ पर क्या है, ये 27 सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेब आधारित सीखना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो यहाँ पर यदि बात करें ऑनलाइन सीखना बिल्कुल होते हैं एडुसेट के द्वारा, मतलब है कि एडुसेट क्या एक उपग्रह प्रणाली है, उपग्रह प्रणाली है। यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड चलाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। वेब आधारित जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या फिर दूसरे चैनल पे पढ़ रहे हो, तो ये सारी प्रक्रिया क्या आपकी वेब आधारित है। उपरोक्त सभी ये भी एक ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पर सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम क्या है। अनुबंधन होने के लिए सबसे पहले जब अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित होना चाहिए, कैसे कैसी घटनाएं घटित होती है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या फर्स्ट होगा यूएस और यूआर सीआर, ठीक है। इसे आप यहाँ पर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इन्हें हम लोग क्या किस रूप में जानते हैं। यूएस को क्या कहते हैं हम लोग, यूआर को क्या कहते हैं, सीआर को क्या कहते हैं। तो ये शब्द है आपके तो इन्हें आपने कितनी बार पढ़ा होगा, तो आप मुझे बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके, क्योंकि मैं आपको फिर बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन की, तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा उससे पहले यहाँ पर मुझे बताइए जल्दी से आपको जवाब में क्या होगा आंसर आपका। यहाँ पर सबसे पहले जो घटना घटती है कंडीशनल स्टिमुलस आता है। क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस होते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पर देख लीजिए। और अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। भाई पहले हुआ कंडीशनल स्टिमुलस, फिर हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलस, फिर यहाँ पर हुआ अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो ये घटनाएं घटित होती है अनुबंधन होने के लिए, है ना। तो तीसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल रेस्पॉन्स, इन्हें हम लोग इस तरीके से जानते हैं। आपने जान लिया होगा, पहचान लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संप्राप्ति प्रतिरूप क्रिया है, यह प्रतिरूप दिया जाता है किसके द्वारा, आसबेल ने, ब्रूनर ने, पियाजे ने, डीवी ने। तो ये किसका आंसर है, जल्दी से आप बताइए किसने दिया ये क्वेश्चंस। तो यदि प्रत्यय संप्राप्ति या संप्राप्ति की बात करते हैं तो ब्रूनर ने कहा, किसने कहा, ब्रूनर ने ही अपना सिद्धांत दिया। आज की सीरीज का आपके मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है। पावलोव और स्किनर ने क्या दिया, कौन से सिद्धांत से संबंधित, संरचनावाद से, प्रक्रियावाद से, व्यवहारवाद से या गेस्टोल्ट मनोविज्ञान से। बहुत इजी सा क्वेश्चन है लास्ट स्टेज में, और मुझे बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपने कितना स्कोर किया, कितने अच्छे यहाँ पर आपने, और जरूरत है आपको या नहीं है जरूरत। देखिए जरूरत हमेशा सीखने की, लर्निंग की हमेशा लगी रहती है, तो आप भी इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। हो सकता है आपका यहाँ पे 25 हुआ, हो सकता है आपका 20 आए हो, आपको हार नहीं माननी। यदि हो सकता है आपके 30 आउट ऑफ 30 भी आए हो, तो आपको अपने आप विश्वास रखना है, क्योंकि देखिए जितनी बार आप प्रयास करते हैं, जितनी बार आप चीज़ों को दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उतना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता जाता है, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती रहती है और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। गलती से भी गलती नहीं होगी, आंख बंद करके भी यदि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सीधे सीधे उसका जवाब दे सकते हो, है ना। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो ये पावलोव और स्किनर क्या थे, व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिज्म से संबंधित थे इन्होंने, क्योंकि क्या प्रैक्टिकल प्रयोग पर सिद्धांत दिए थे, आपने भी दिया ना। तो अब मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके बताएंगे कि यहाँ पर इन्होंने, पावलोव ने अपना सिद्धांत किस पर दिया था, इसको स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था और किस पर दिया था। तो इनके नाम मुझे प्रयोग के साथ बताएं, ताकि आप मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, कौन कौन से यहाँ पर इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो और इसमें आपने कुछ नया सीखा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए, बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।